अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शकीला ज़फ़र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शकीला मैथ एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने 1.2 एक्सरसाइज जो है वो फिनिश की थी। तो आज हम एक न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि जिस तरह से हम रियल नंबर्स को एक दूसरे के साथ जमा भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, इसी तरह हम मैट्रिसेस को भी प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। यानी इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या चीज़ है, किस तरह से हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस जो हैं वो गिवन होते हैं जो कि सेम ऑर्डर के होते हैं। यानी कि अगर हम एक मैट्रिक्स 2/2 का अगर लेंगे तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2/2 का ही हमें लेना पड़ेगा। और अगर एक मैट्रिक्स 2/3 का हम लेते हैं, उसको हम दूसरे में अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो दूसरा मैट्रिक्स भी हमें 2/3 का ही लेना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। 2/2 मैट्रिक्स का मैं ले रही हूँ, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो होता है वो ले रही हूँ 2, 3, 5, 9। ठीक है, और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है। तो अगर हमने ये मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का लिया है तो ये भी हमें 2/2 ऑर्डर का ही लेना पड़ेगा। इसकी एंट्रीज मैं लिख लेती हूँ 9, 5, 2। ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम जब जमा करेंगे तो इसको लिखा जाता है ए प्लस बी। हर मैट्रिक्स को आपको पता है कि हम कैपिटल लेटर के साथ ही शो करते हैं। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी। सबसे पहले हम लिखेंगे, सिंपल हमने वैसे ही करना है जैसे हम दूसरे रियल नंबर्स को प्लस करते हैं। दरमियान में प्लस आ जाएगा 4, 9, 5, 2। तो ये ए प्लस बी यानी कि ए का मैट्रिक्स प्लस बी का मैट्रिक्स। इनको प्लस कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एंट्री है ना, इसकी फर्स्ट जो एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड जो एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के अंदर प्लस हो जाएगा, और थर्ड एलिमेंट भी दूसरे मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस हो जाएगा, और इसी तरह जो चौथा एलिमेंट है 9 वो भी 2 में ऐड हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो इसको करते हैं 2 + 4, इस तरह लिखेंगे, यानी कि 2 और ये वाला 4, इनको प्लस किया। इसी तरह हम सेकंड एलिमेंट को अब लिख देते हैं, इसी तरह हम थर्ड एलिमेंट को भी लिख देते हैं, और जो फोर्थ एलिमेंट है 9 + 2 वो इस तरह लिखा जाएगा। अब देखें कैसे हम सिंपल प्लस करते हैं। 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। 3 + 9 कितना हो जाएगा? 12। 5 + 5 10। 9 + 2 11। तो ये हमने आंसर निकाल लिया है। तो ये हमने क्या किया है कि हमने दो मैट्रिसेस ए और बी को आपस में जमा कर दिया। ठीक है, तो हमने इस चीज़ का इसमें ख्याल रखना होता है कि अगर हम जब कहा जाए कि हमें कि आपने दो मैट्रिसेस को जमा करना है, तो आपने क्या करना है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, फॉर एग्जांपल 2/3 का ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो कि मैंने दो मैट्रिक्स लिए हैं 2/3 ऑर्डर के, यानी कि इसके 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। दूसरे मैट्रिक्स भी मैंने सेम इसी तरह 2/3 ऑर्डर का लिया है। अब इनको मैट्रिसेस को आपस में जमा किस तरह किया जाता है? अब इसको मैंने सी का नाम दे दिया, इसको डी का नाम दे दिया है। ठीक है, तो हम किसी भी लेटर के साथ इस मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है कि हमने कैपिटल लेटर्स के साथ शो करना है। तो ये इसको मैंने सी का नाम दिया, इसको डी का नाम दे लिया है। तो सी + डी करेंगे, इनको जमा करते हैं। पहले हम सी का मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमने लिया था, प्लस फिर डी का मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को कैसे हम करेंगे, सेम उसी तरह हमने करना है, सिर्फ ये फ़र्क है इसमें कि ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है उससे। तो पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट के साथ प्लस कर देते हैं, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कर देते हैं। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 5 है, यहाँ पे 1 है। इसी तरह जो इसका तीसरा एलिमेंट 3 है,
इसका तीसरा एलिमेंट 5 है, उसमें प्लस कर देते हैं। इसका 0 है और इसका 2 है। यहाँ पे 1 + 9 हो जाएगा, यहाँ पे 7 + 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हम अब आंसर निकाल लेते हैं। 2 + 1 3, 5 + 1 6, 3 + 5 8, 0 + 2 2, 1 + 9 10, 7 + 4 क्या हो जाएगा 11। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। हमने मैट्रिसेस C एंड D को एक दूसरे के साथ जमा कर दिया है, ऐड कर दिया है। इसका जो सेकंड टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स को आपस में, इन मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, तफरीक कैसे किया जाता है। इफ़ A and B are two matrices of same order, then subtraction of matrices B from matrix A is obtained by subtracting the entries of matrix B from the corresponding entries of the matrix A, and it is denoted by A minus B। तो इस डेफिनेशन का ये मतलब हुआ कि हमारे पास जैसे हमने सिंपल एडिशन की थी मैट्रिसेस की, इसी तरह हमने सब्ट्रैक्शन करनी होती है। जैसे हमने A + B किया था, इसी तरह हमने A माइनस B भी करना है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स यहाँ पे दिए हुए होंगे, एक A मैट्रिक्स दिया होगा, दूसरा B मैट्रिक्स दिया होगा। तो और वो मैट्रिक्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए सेम ऑर्डर के। ठीक है, अगर हम एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का लेते हैं तो वो दूसरा मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स यहाँ पे A लिया जाएगा, इसकी एंट्रीज़ मैं एंटर करती हूँ 5 8 2 1। ठीक है, और इसी तरह हम दूसरा मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का ही लेंगे, ये भी 2x2 ऑर्डर का था 5 6 1 0, ये भी 2x2 ऑर्डर का ले लिया। अब इसमें क्या करना है, हमने सेम उसी तरह जैसे हमने एडिशन की थी इसी तरह हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह लिखेंगे A माइनस B। ठीक है, तो सेम उसी तरीके के साथ हम इसके जो फर्स्ट एलिमेंट को माइनस कर देंगे B के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। पहले तो हम मैट्रिसेस को लिखते हैं ना, 5 8 2 1, दरमियान में माइनस 5 6 1 0, ये मैंने मैट्रिसेस लिख दिए। अब इनको करते हैं माइनस, इसके फर्स्ट एलिमेंट में ये वाला इसका फर्स्ट एलिमेंट माइनस हो जाएगा, इसके सेकंड एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट माइनस हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट में थर्ड एलिमेंट, और 1 जो है ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो लास्ट आंसर निकालते हैं। 5 - 5 यानी कि 5 में से 5 चले गए तो 0 बचेगा, 8 में से 6 माइनस हो गया 2 बच गया, 2 में से 1 माइनस हुए तो 1, और 1 में से 0 माइनस हुए तो 1। ठीक है, ये हमने क्या किया है कि हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस फाइंड कर लिया। ठीक है, इसी तरह हम इसकी किसी और ऑर्डर का मैट्रिक्स लेके उसके साथ भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैं ले लेती हूँ 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, 3 9 0 1 5 8 7 4 3। ठीक है, एक ही मैट्रिक्स ले लिया। दूसरा B मैट्रिक्स भी हमने 3x3 ऑर्डर का ही लेना है। तो 2 0 0 1 4 6 2 2 1। ठीक है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये दोनों मैट्रिसेस ले लिया। अब इसको भी हमने क्या करना है, माइनस करके देखना है कि ये होते हैं या नहीं। अब देखें, मैट्रिक्स A को पहले लिखते हैं हम 1 5 8 7 4 3। इसी तरह माइनस करेंगे B को, B का मैट्रिक्स लिखा जाएगा ठीक है। तो सेम हमने उसी तरीके के साथ हर एलिमेंट को, यानी अगर एक मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसी में से हमने दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो माइनस करना है।
सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट 3 है, माइनस होगा 2, 9 माइनस 0, 0 माइनस 0, ठीक है। 1 माइनस 1, 5 माइनस 4, 8 माइनस 6, 7 माइनस 2, 4 माइनस 2, 3 माइनस 1, ठीक है। ये हमने माइनस कर लिया है। अब इसका जो आंसर आएगा, माइनस करें, 3 माइनस 2, 1, 9 में से 0 गए, 9, 0 में से 0 गए तो ये तो 0 बचेगा, 1 में से 1 चले गए तो फिर 0 बचेगा, 5 माइनस 4 किया तो 1 आ गया, 8 माइनस 6 किया 2 आ गया, 7 माइनस 2 किया तो 5 आ गया, 4 में से 2 निकलेंगे तो 2 बचेगा, 3 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ जाएगा। ये हमने 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो फाइंड किया है, ठीक है। तो इसी तरह जो भी हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा उसको हमने ऐड करना हो या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो, उसका मेथड आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है तो आप इसी तरीके के साथ उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसी तरह हमें ये याद रखना है कि दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होने चाहिए, बेशक हम एडिशन कर रहे हों या सब्ट्रैक्शन कर रहे हों, दोनों के लिए कंडीशन जो है वो सेम है, ठीक है। तरीका आपको पता है कि जमा कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है मैट्रिसेस का आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ और डेफिनेशंस हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो 2-3 टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला टॉपिक क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी तमाम वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।